अच्छा क्लास, अब हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट की आउटपुट को शो करवाते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को की आउटपुट को शो करवाने के लिए आपके पास 4 बिहेवियर्स हैं। कितने? सबसे पहला हमारे पास आता है इनर HTML के नाम से। ठीक है, अच्छा इनर HTML के जरिए हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या चेंजिंग करते हैं इसको हम साथ अप्लाई करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया जावास्क्रिप्ट का, इसके अंदर मैं फाइल बना लेता हूँ आउटपुट .html। ओके, आउटपुट और HTML के नाम से मैंने एक फाइल बना ली जिसके अंदर ये मैंने कोड इम्पेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट अप्लाई करता हूँ। ओके क्लास, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया, एक H1 ले लिया जहाँ लिखा हाई क्लास दिस टेक्स्ट फ्रॉम HTML। ओके, आउटपुट देख लेते हैं ये कुछ किस तरह से प्रेजेंट होगी हमारे पास। ये आउटपुट फाइल कुछ इस तरह से आ रही है। गॉट इट? अच्छा, मैं वापस आता हूँ। जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए हमने क्या सीखा है कि इसके अंदर हम ऐसे स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। ओके, ये मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ हमारे पास और फंक्शन है, गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है, गेट एलिमेंट बाय नेम है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम है। लेकिन जिसकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है वो हमारे पास नॉर्मली क्या चलता है, गेट एलिमेंट बाय। आपने इसी को इस्तेमाल करना है। गॉट इट? अब ये क्या है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट का मतलब आप ये समझ लें ये आपका होल डॉक्यूमेंट। ओके, आगे जो डॉट लगा के ये हमारे पास बिहेवियर आया, ये बेटा फंक्शन है। ये क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, पहले से बनाया गया हुआ है। ठीक है, जिसका पर्पस क्या है कि ये आपके HTML डॉक्यूमेंट्स को के एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा विद आईडी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर H1 की एक आईडी बना देता हूँ। ओके, आईडी का नाम मैंने रख दिया ABC। ओके क्लास, यहाँ पर आके मैं डबल कोट्स में लिख दूंगा ABC। ठीक है, अब ये मैंने क्या कर लिया, जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने HTML के एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। अब इसके आगे मैं आगे डॉट लगाता हूँ, डॉट लगा के मैं लिखता हूँ इनर HTML। इनर HTML का मतलब है कि मैं इसकी HTML को चेंज कर सकता हूँ। ओके, अब इधर मैं लिखता हूँ, अच्छा वो हाई क्लास लिखा हुआ था, यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस टेक्स्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। ओके क्लास, ये और लास्ट में हम लगाएंगे सेमीकोलन। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम हर लाइन के लास्ट में क्या लगाया करेंगे, सेमीकोलन। ये तरीका है कुछ जावास्क्रिप्ट को आउटपुट शो करवाने का। अब इसकी आउटपुट देखते हैं, यहाँ पर जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, टेक्स्ट चेंज हो गया। अब ये टेक्स्ट हमारे पास कहाँ से आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, और पहले वाला कहाँ से आ रहा था, HTML से। वेरी गुड, दोनों रहने दें, आप यूज ही ना करें, खाली HTML भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर? अब यहीं से आज मैं अगला टॉपिक, वैसे तो आगे जाके आना है लेकिन इसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ फंक्शंस का टॉपिक। कौन सा टॉपिक? फंक्शन इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपको शुरू से ही फंक्शंस के अंदर काम करने की आदत हो। ठीक है बेटा, फंक्शन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेटा आपने कीवर्ड लिखना है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का कीवर्ड है फंक्शन, इसको एज इट इज लिखना है। ओके, इसका मतलब है आपने जावास्क्रिप्ट को क्या बता दिया अपने कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को, कि मैं एक फंक्शन क्रिएट करने लगा हूँ जिसका नाम है चेंज, कुछ भी नाम रख सकते हैं बेटा इसका। ठीक है, इसका नाम मैं रख दिया चेंज टेक्स्ट। गॉट इट? इसका नाम मैं ABCD भी रख सकता हूँ, कुछ भी नाम रख सकता हूँ। ओके, इसमें कन्फ्यूजन आती है कुछ बच्चों को, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना लाइएगा। अच्छा, जब भी आपने फंक्शन क्रिएट करना है साथ आपने ये वाली ब्रैकेट लगानी है। ओके, और साथ आपने ये बॉडी लगा देनी है। ये मैंने एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लिया, शुरू में फंक्शन लिखा है, उसके बाद फंक्शन का नाम, आगे ब्रैकेट और आगे बॉडी। ठीक है, जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर हम आगे जाके पैरामीटर पास किया करेंगे, जैसे ABC। ठीक है, वो जब हम करेंगे तब हम पढ़ेंगे, अभी आप सिंपल इसी को रखें। अब इस लाइन को मैंने बेटा इसके अंदर रख दिया। ओके, ये लाइन अब मैंने किसके अंदर रख दी है, फंक्शन के अंदर। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखें पुराने वाला टेक्स्ट ही आ रहा है ना, जावास्क्रिप्ट वाला नहीं आ रहा ना, क्योंकि उसको मैंने किस में रख दिया है, फंक्शन। बेटा फंक्शन में क्या होता है, अगर आपने फंक्शन को क्रिएट किया तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अच्छा, जावास्क्रिप्ट के लिए आप एक चीज़ समझ लें कि जिस तरह जहाँ जहाँ पर CSS लगानी होती थी तो हम क्या लिखते थे, स्टाइल। क्या लिखते थे? जावास्क्रिप्ट आपने जहाँ पर भी एज अ इनलाइन यूज़ करनी है उसके लिए हमें कोई ना कोई इवेंट कॉल करना पड़ता है। क्या कॉल करना पड़ता है? जिस तरह से आज एक पहला इवेंट आपको सिखाता हूँ, ऑन क्लिक। क्या इवेंट है? नॉर्मली इवेंट की निशानी पर लैंग्वेज में HTML में ये होगी कि इनके शुरू में ऑन आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? मैंने लिखा ऑन क्लिक आ गया, ऑन क्लिक, ऑन कैन प्ले, ऑन डबल क्लिक, ऑन स्क्रॉल, ऑन सेलेक्ट, ये सारे हमारे पास असल में क्या है, इवेंट्स हैं जो यूज़र
किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट कर रहा होता है। कभी हम डबल क्लिक कर रहे होते हैं, कभी हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? मैं कहता हूँ जब हम ऑन क्लिक करें, ऑन क्लिक किसके ऊपर करें? ये H1 के ऊपर जब हम ऑन क्लिक करें, किसके ऊपर ऑन क्लिक करें? मैं कहता हूँ जब H1 के ऊपर हम ऑन क्लिक करें तो तुम क्या कर देना, ये चेंज टेक्स्ट को यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। ओके, ये मैंने लिखा चेंज टेक्स्ट, और ये मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया। सबको समझ आ गया? अफाक टेंशन दे इधर। ये मैंने बेटा किया रिफ्रेश। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया टेक्स्ट चेंज हो गया। बात समझ आ गई? तो ये रन टाइम पे जो चेंजिंग होना शुरू हो गई है, किसकी मदद से हो रही है? हमारे पास जावास्क्रिप्ट से। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पर एक एम्बिग्विटी बच्चों को ना पैदा हो, पहले ये कोड आप इसको चाहे सेव कर लें। अच्छा, ये कोड आपका सेव हो गया। अच्छा, फंक्शन के बगैर ये काम मैं करके दिखाता हूँ अब आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टाइल टैग के अंदर, किसके अंदर? स्टाइल टैग के अंदर हम ऐसे CSS देते थे, याद है ना? बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दे दिया, अब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर रेड आ जाएगा। ओके, इसी तरह बेटा जो हमारे पास ऑन क्लिक होता है, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑन क्लिक के अंदर हम जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करेंगे, ये मैंने मिसाल के तौर पे जावास्क्रिप्ट की पूरी लाइन को पकड़ा, ठीक है, ये मैंने कट कर दिया। ओके, इसको ला के मैंने किसके अंदर रख देता हूँ बेटा, इस ऑन क्लिक के अंदर रख देता हूँ। ये ले, इसको मैं न्यू लाइन पे ले देता हूँ। बस मैं और कर कुछ नहीं, बस न्यू लाइन पे ले गया। ओके, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम अभी क्या आ रहा है, क्योंकि बाहर भी डबल कोट्स हैं और अंदर भी डबल कोट्स हैं। जब बाहर डबल कोट्स हो तो अंदर वाले डबल कोट्स को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है? सिंगल कोट्स में। ओके, अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल मैंने स्क्रिप्ट टैग को यूज़ भी नहीं किया, ये मैंने मिटा दिया। गॉट इट? यहाँ पर मैं आता हूँ, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया, चेंज हो गया। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको कि जावास्क्रिप्ट असल में किस एट्रीब्यूट में अप्लाई होती है? इवेंट के अंदर, ऑन क्लिक के अंदर। गॉट इट? जिस तरह से स्टाइल के अंदर CSS अप्लाई होती है, इसी तरह ऑन क्लिक के अंदर और इवेंट्स के अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट अप्लाई होती है। लेकिन हम इसको ऐसे यूज़ क्यों नहीं करते? ऐसे हम इस तरह से यूज़ नहीं करते। अगर मैं ऐसे यूज़ करना शुरू कर दूंगा तो कोड आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा इस लाइन में क्या क्या हुआ है। लेकिन ये सिर्फ आपको नेचर बताने के लिए कि जावास्क्रिप्ट असल में HTML में कहाँ अप्लाई हो रही होती है, किन एट्रीब्यूट्स पे, तो उसके लिए हम इवेंट्स देखते हैं। गॉट इट क्लास? तो क्लास ये एक किस्म की हमारे पास क्या आ गई है, इसको मैं तो नाम क्या दे रहा हूँ, इनलाइन जावास्क्रिप्ट का, लेकिन आपको इनलाइन जावास्क्रिप्ट का कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। क्लियर? असल में इसको आप क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स ना हो लेकिन आपको ऑन क्लिक इवेंट समझ आ गया ना, तो इसके लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, तो बेटा अगर आप इनलाइन CSS भी करते रहोगे ना बहुत ज़्यादा, तो वो भी आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आपको याद हो, अगर आप कह रहे हैं सर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर भी लगा दूँ, मार्जिन भी लगा दूँ, तो इनलाइन CSS भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। उसी इस कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, या तो इंटरनल CSS या तो एक्सटर्नल CSS। क्लियर हो गया क्लास? ठीक है, मैं दोबारा इसको कन्वर्ट करता हूँ फंक्शन में। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बना लिया एक। फंक्शन का फ़ायदा ये होगा कि आप उसको कहीं ना कहीं कॉल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो आपको इसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा, फंक्शन मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं करता हूँ चेंज कलर करता हूँ। पहले मैंने चेंज टेक्स्ट किया था ना, अब मैं फंक्शन बनाता हूँ चेंज कलर का। ओके, क्योंकि हमने देखा था ना कि जावास्क्रिप्ट के जरिए हम CSS को भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने इनर HTML करके क्या चेंज किया है, HTML का टेक्स्ट चेंज किया ना। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसके अंदर मैं डबल कोट्स में क्या दिया, ABC, और यहाँ मैं डॉट लगा के दूंगा स्टाइल। ओके क्लास? स्टाइल के साथ मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आगे इक्वल करके मैं डबल में वैल्यू देता हूँ ग्रीन। ओके क्लास? अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ यहाँ पर चेंज कलर। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर जाके हिट करता हूँ। ये मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास कलर चेंज हो गया। तो इसी तरह ये आज हमारे पास प्रूव हो गया। आगे आउटपुट, बाकी आउटपुट को कैसे हम शो करवा सकते हैं वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सबको? थैंक यू।